डेट में बैंक और एनबीएफसी से पर्सनल लोन लेना तो बहुत आसान हो चुका है, लेकिन दिक्कत परेशानी तब व्यक्ति के पास में आ जाती है जब व्यक्ति उसको पे नहीं कर पाता है, क्योंकि रिकवरी एजेंट बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, गंदी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। ऐसे ही हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मुकेश कुमार शर्मा, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने हमें बताया, सर मैंने होम क्रेडिट से एक लोन लिया था लगभग 4,50,000 रुपये के आसपास। मैं उसको कंटिन्यू पे कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, टाइमली ईएमआई जो थी अकाउंट से डिटेक्ट हो जाती थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, जो उनकी माताजी हैं, उनकी आँखों में कुछ दिक्कतें आईं, तो उसके चलते उन्होंने सर्जरी वगैरह करानी पड़ी, तो वहाँ पर काफ़ी पैसा लग गया। फिर अचानक से उनकी जो जॉब है वो चली गई। अब जॉब चली गई तो भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत बन गई। अब उनकी एक ईएमआई डिफ़ॉल्ट हुई। एक ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने पर तो खैर ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। कॉल आई एजेंट की, मैं घर आ जाऊँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। उन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया। फिर जब दूसरी ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती है, फिर रिकवरी एजेंटों ने घर पे आकर के बदतमीज़ी करना शुरू किया, बेइज़्ज़त करना शुरू किया और बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करना शुरू किया। गनीमत ये रही, अच्छी बात ये रही कि उनके साथ में जो भी हुआ, उन्होंने हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट रिकॉर्ड कर लिया, और जब चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया तो काफ़ी अच्छा रहा। तो उन्होंने काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पर वीडियोस देखी, लेकिन एग्जैक्टली सॉल्यूशन उनको यूट्यूब चैनल्स पर नहीं मिला। हर एक वीडियोस में आपको ये बता दिया जाता है कि आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन धरातल पर कोई प्रैक्टिकल काम यूट्यूब चैनल वाले आज की डेट में नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने जो केस है वो हमारे पास में प्रॉपर अपना दिया। हमारी जो पेड सर्विस है, आप लोग जानते ही हैं, हम पेड सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो उनका केस हमने प्रॉपर तरीके से हैंडल किया। हमने उनको एडवाइस दी, देखिए अगर आप हमसे सलाह लेते हैं तो देखिए हमने तो वो सलाह आपको प्रोवाइड करा देनी है जो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एडवोकेट साहब गाइड करें, एडवोकेट से आप सलाह लें, अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो मैं आपको दिल्ली एनसीआर के अंदर ही एक एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा और आपको अच्छे खासे हेल्प वो लोग कर देंगे। तो मैंने उनके क्षेत्र में, जहाँ से वो थे दिल्ली एनसीआर से ही, एडवोकेट प्रोवाइड करा दिया। अब एडवोकेट जब मैंने उनको प्रोवाइड करा दिया, उनसे सारी डिटेल वगैरह जो है वो कलेक्ट करी, जैसे उनका नाम, उनका लोन सेंक्शन लेटर, हर एक चीज़ प्रॉपर कलेक्ट करने के बाद में जो उनके पास में रिकॉर्डिंग थी रिकवरी एजेंट की बदतमीजी की, गाली की और बहुत सारी चीज़ें जो थी, उन्होंने प्रॉपर एडवोकेट को दे दी और एडवोकेट को बोल दिया कि अब आप इसको देख लीजिएगा कैसे करना है। तो एडवोकेट ने प्रॉपर एक नोटिस बनाया कि आपने ग्राहक के साथ में ऐसा जो भी इशू हुआ है ये कैसे हुआ, आपने किस एजेंसी को केस फॉरवर्ड किया, वो एजेंसी सेटिस्फाइड भी है नहीं है, काफ़ी प्रॉपर डिटेलिंग में लिख करके एक अच्छा खासा नोटिस बना करके वहाँ पर उनको सेंड कर दिया। जैसे ही वो नोटिस सेंड हुआ, विद इन 10 डेज के अंदर जो एनबीएफसी होम क्रेडिट, वहाँ से रिप्लाई आ गया कि हमसे गलती हुई और हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें लिखी और उन्होंने ग्राहक को समय तो दिया ही दिया, साथ ही साथ उनको प्रॉपर तरीके से ऑफर भी दे दिया, भाई कोई आपका सेटलमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ ब्याज पेनल्टी हटा दी जाएगी, ऐप में अपडेट कर देंगे, जो अमाउंट है ग्राहक के पास में जब अमाउंट हो तब वो पे कर दें। तो इसको लेकर के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि देखो अगर हम काम करें तो ग्राहक को एक सही सॉल्यूशन भी मिल सकता है, सही तरीके से भी ग्राहक को गाइडेंस दी जा सकती है अगर ग्राहक सही तरीके का उपयोग करे। एक्चुअली आज की डेट में यूट्यूब पर क्या हो रहा है ना, यूट्यूब पर ये हो रहा है कि देखो आज की जो सारी सिचुएशन देखी जा रही है, नॉलेज तो 1% भी नहीं है और लोगों को प्रॉपर तरीके से भ्रमित करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए बैठे हैं। उदाहरण के लिए, आपको बुखार हुआ है तो लोग क्या कर रहे हैं, आपको खांसी की दवाई दे रहे हैं। अगर किसी को दर्द है तो उसको बुखार की दवाई दे रहे हैं। अब वो क्यों दे रहे हैं वो आपको समझने की बात है। देखिए वो इस फील्ड में पूरे तरीके से मतलब ऑथराइज नहीं है, उनको कोई प्रॉपर जानकारी नहीं है। और देखो मैं भी नहीं कहता कि मुझे प्रॉपर जानकारी है या मैं प्रॉपर कोई फुल वो लेकर के बैठा हूं, लेकिन मेरा एक सिद्धांत है कि देखो जो व्यक्ति जिस चीज से प्रताड़ित हो तो उस व्यक्ति को उसी दवा को दिया जाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका सिविल का केस है तो मैं आपके केस को, जो सिविल का एडवोकेट मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, तो मैं उस केस को सिविल के एडवोकेट के पास ही ट्रांसफर करूंगा। अब सिविल के एडवोकेट के पास में ट्रांसफर करने का एक फायदा होगा, उसको सही जानकारी मिलेगी।
मतलब अगर डॉक्टर प्रॉपर तरीके से आंखों का है तो उसको आंखों के डॉक्टर के पास ही ट्रांसफर किया जाए तो मरीज को अच्छी तरीके से वो बता पाता है कि आखिर क्या मामला है, क्योंकि वो उसमें स्पेशलिस्ट है। तो देखो मैं तो इसमें स्पेशलिस्ट नहीं हूं, बट मैं कोशिश करता हूं सही जानकारी देने का और अच्छे तरीके से जो हमारी पेड सर्विस है उसका आपको सही तरीके से लाभ देने का। इसका ही मैं दिन प्रतिदिन प्रयास करता हूं कि बेटर तरीके से लोगों को मैं गाइड करा सकूं और अच्छे तरीके से उनको सर्विस प्रोवाइड करा सकूं। अब देखिए मैंने जितना ऑब्जर्व किया है इन बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंटों को, मैंने यही देखा है कि ये किसी की नहीं मानते हैं। इनसे आप टेलीफोनिकली कितना ही बात कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। और आरबीआई के जो नियम है उसको तो ये ऑलरेडी खूंटी पे टांग ही चुके हैं। आरबीआई के नियम इनको कोई मतलब मायने नहीं रखते। अब ये भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि यार ग्राहक इतना नॉलेजेबल नहीं है, ग्राहक को इतनी नॉलेज नहीं है, उसको जैसे चाहो वैसे बेवकूफ बना दो। तो देखो मैं आपको एक बात अक्सर अपनी वीडियोस में बोलता हूं, अगर आप चाहते हैं कि ये जो इलीगल रिकवरी है ये बंद हो जाए तो आप कानूनी प्रक्रिया का सहारा लीजिए, आप कानूनी स्टेप्स अपनाइए, आपको बेटर तरीके से हेल्प भी मिलेगी और ये जो इलीगल रिकवरी हो रही है ये गारंटीड बंद हो जाएगी, गारंटीड बंद हो जाएगी। लेकिन आपको बस प्रॉपर वे में सही तरीके से कंप्लेन करनी है। और जिस बैंक और एनबीएफसी ने आपकी इज्जत पर प्रहार कर दिया, आपके मान सम्मान को चोट पहुंचा दी, उस बैंक और एनबीएफसी को कभी भी ऐसा मत छोड़ो। मेरे दोस्त आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप एक लोनर हैं, आपने कोई गुनाह नहीं किया है, आपने कोई जुर्म नहीं किया है, भाई लोन डिफॉल्ट किया है, अच्छे अच्छे व्यक्ति पर लोन डिफॉल्ट हो जाते हैं। लोन डिफॉल्ट करना इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम बेइज्जत करो, इज्जत को उछालो। भाई तुमने पैसा दिया है टाइम पर, टाइमली पैसा भी आपको वापस कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी भी व्यक्ति को पूरे तरीके से बेइज्जत करो। भाई दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है तो तुम इंटरेस्ट चार्ज करो, पेनल्टी लगाओ, कौन मना कर रहा है, लेकिन बेइज्जत नहीं करना बिल्कुल भी। अगर बेइज्जत करोगे तो बैंक और एनबीएफसी वालों एक बात का ध्यान रखो, ऐसे रिकवरी नहीं चलेगी, ऐसे रिकवरी कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगी। अगर लोग अपनी पर आ गए और एक भी रुपया वापस आपको मिलेगा तो वो कोर्ट से ही मिलेगा। और आप लोग जानते हैं जब कोर्ट में मामला चलता है तो बहुत सारी दिक्कत परेशानी आप लोगों को हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आपको कभी भी किसी भी बैंक एनबीएफसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने लोन लिया है, आप कोई चोर नहीं हो, आप कोई फ्रॉड नहीं हो, आपने किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं किया है। भाई आपके पास में मजबूरी है, रुपया पैसे की तंगी है जिस कारणवश आप नहीं पे कर पा रहे हो, लेकिन जैसे ही रुपया पैसा आएगा आप पे कर देंगे। अगर आप भी चाहते हैं इसी प्रकार से आपको भी गाइड किया जाए, आपको भी हेल्प किया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारी पेड सर्विस है। आपको मैं क्लियर बता दूं, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड करनी है, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर प्लस आपका जो प्रॉब्लम है वो, और प्रॉपर बताना है कि आपको हमसे बातचीत करनी है। आपका केस जो है प्रॉपर तरीके से हम देख करके आपको अकॉर्डिंग टू दी योर इशू वही गाइडेंस प्रोवाइड करा देंगे जो आपके लिए बेटर होगा। हमें लगेगा कि ये केस वाकई में ही एडवोकेट के पास जाना चाहिए तो हम एडवोकेट के पास में आपका केस फॉरवर्ड कर देंगे और एक एडवोकेट आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर देगा कि आपको क्या बेटर एडवाइस हो सकती है आपके केस के रिलेटेड। अब देखो अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, मेरे से पूछना चाहते हैं कि भैया आप किस चीज में सेटिस्फाइड है, तो आप मुझसे टैक्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और मेरे मल्टीपल चैनल्स हैं, कहोगे तो मैं उनके लिंक भी आपको दे दूंगा जहां पर मैं टेक के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। यहाँ पे तो मैंने वीडियो बनाने का सिर्फ इसलिए सोचा जिससे लोगों को एक सही दिशा निर्देश दिए जा सके, सही गाइडलाइन दी जा सके, क्योंकि काफी व्यक्ति हैं जो कि रिकवरी एजेंट के हरासमेंट से परेशान हैं और वो रिकवरी एजेंट के हरासमेंट से मुक्त होना चाहते हैं, बचना चाहते हैं और उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो हमने सोचा कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दें हम आपके लिए जहां से आप सही गाइडलाइंस ले सकें, सही आपको मदद मिल सके, सही तरीके से आपको चीजें जो है हम लोग समझा सकें। तो दोस्तों अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो 100% ये जो इलीगल रिकवरी हो रही है बंद हो जाएगी। मैं इस बात की गारंटी देता हूं। आप लोगों को एक बात हमेशा समझनी है, ये जो रिकवरी एजेंट हैं कभी भी आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करते हैं। और जब ये आरबीआई का नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको यही सोचना है कि भाई देखो इन्होंने पालन तो किया नहीं आरबीआई के नियमों का, अब आरबीआई के जब नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो प्रॉपर इन पर एक्शन तो होगा।
अब आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि ये आरबीआई के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं रिकवरी एजेंट? पहले तो कोई भी एजेंट आपको कॉल करेगा, पहला नियम तो ये है, वो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग आवर्स में ही कॉल कर सकता है आपको। अगर वर्किंग आवर्स के अतिरिक्त और किसी टाइम पे कॉल करता है, रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो वो पूरे तरीके से इलीगल है। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके प्रॉपर विदाउट परमिशन के आपके घर पे आ रहा है, आप प्रॉपर तरीके से उससे बातचीत कर रहे हैं, सही तरीके से कनेक्टिविटी में है, लेकिन फिर भी वो आपके घर पे आ रहा है, तो ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है, गलत है, ये आरबीआई के नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन माना जाएगा। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे होम विजिटिंग लेटर लेकर के नहीं आ रहा है, डीआरए का सर्टिफिकेट लेकर के नहीं आ रहा है, तो ये भी पूरे तरीके से इलीगल ही कंसीडर किया जाएगा, इलीगल ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आप इससे आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा रिकवरी एजेंट लीगल है, कौन सा इलीगल काम कर रहा है। और 99% जो है रिकवरी एजेंट इलीगल तरीके से ही व्यक्ति के घर पे आते हैं। पहले डीआरए का लाइसेंस प्रॉपर चेक करें, होम विजिट लेटर प्रॉपर चेक करें, उस एजेंट का आई कार्ड प्रॉपर चेक करें। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई रिकवरी एजेंट से आपकी बातचीत हो रही है या आपके घर पे आ रहा है, आप उसकी वीडियोस बना रहे हैं, तो कभी भी अपनी तरफ से आप लोग मिसबिहेव बिल्कुल ना करें। आप सही तरीके से ही वार्तालाप करने का प्रयास करें। अगर वो आपके साथ में मिसबिहेव कर रहा है, गलत बात कर रहा है, तो इमीडिएटली आप अपने क्षेत्र के जो आपका नियर बाय पुलिस स्टेशन है वहां पर कंप्लेंट उसकी लॉक कराएं। और अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ करके स्टेप्स लेना, तो मैंने आपको बता दिया है, पहले रिकवरी एजेंट का डीआरए का सर्टिफिकेट देखें, आई कार्ड देखें और प्रॉपर होम विजिट लेटर देखें, और जो भी आप रिकवरी एजेंट से बातचीत कर रहे हैं उसका प्रॉपर आप रिकॉर्ड रखें अपने पास। उसके बाद में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको हम लीगली कैसे रिकवरी एजेंटों से फाइट करनी है, क्या आप लोग कर सकते हैं, कैसे इन बैंक और एनबीएफसी को सबक सिखा सकते हैं, तो हम आपको गाइड कर देंगे। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि देखिए, आप भी मुकेश कुमार के जरिए प्रॉपर तरीके से इनके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं, और ये आगे आगे आपको समय देंगे, और ये आपसे डरेंगे, थर्राएंगे, घबराएंगे। रिकवरी एजेंटों की हालत खस्ता हो जाएगी अगर आप प्रॉपर तरीके से इन चीजों को फॉलो करेंगे। तो अब आप मुझे याद दीजिएगा, मैं फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में। अगर आप भी किसी बैंक, एनबीएफसी या लोन एप्लीकेशन से परेशान हैं, आप उसका पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं, तो देखिए, ये हमारी पेड सर्विस है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। आपको हम प्रॉपर गाइड कर देंगे, लेकिन ध्यान रखें, यहाँ पर आपको पहले हमसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा टेलीफोनिकली, और उसके बाद में आपको प्रॉपर हमारी फी पेमेंट करके गाइडेंस मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।